भगवान बुद्ध इतिहास में विदित, पुण्यवान तथा यशस्वी कपिलवस्तु के सुविख्यात राजा शुद्धोधन के जगत प्रसिद्ध पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ महान तप और गंभीर ध्यान अभ्यास करके बुद्ध कहलाए थे। संसार में यह बात विदित है, इन्होंने अपने सच्चरित्रों और सदुपदेशों से अपने समय में संसार का महान उपकार किया था और वह उपकार वर्तमान और भविष्य में संसार पट पर जगमगा रहा है और जगमगाता रहेगा, जिससे विश्व की जनता को लाभ हो रहा है और होता रहेगा। वह भगवान बुद्ध कहे जाते हैं जो समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य भग कही जाने वाली इन बातों को धारण किए रहें, उनको भगवान कहते हैं। विष्णु पुराण में इसका वर्णन इस तरह आया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शषणां भग इति रणा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शषणां भग इति रणा। भगवान बुद्ध की जीवनी से जानने में आता है कि ये छहों ऐश्वर्य उनमें विराजते थे। जिस समय भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था, उस समय लोग हिंसात्मक यज्ञ में अधिकाधिक रत रहा करते थे। उस घोर हिंसात्मक समय में भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म की घनघोर पुकार लगाई थी और उस समय की हिंसात्मक प्रवृत्ति को यज्ञों से फेरकर अहिंसा और दया की ओर पलट दिया था। उस समय बाह्य पूजाओं की तरफ सर्वसाधारण की प्रवृत्ति विशेष रूप से हो गई थी। भगवान बुद्ध ने उन्हें भी ध्यानशीलता की महिमा सुनाकर अंतर्मुख बना ध्यान अभ्यास करने में लगाया था। वर्ण भेद की श्रेष्ठता और निकृष्टता के भेद को हटाकर सबको ज्ञान ध्यान का एक ही तरह अधिकारी बतलाकर भगवान बुद्ध ने सबको एक ही तरह की शिक्षा दी थी। वैदिक धर्मावलंबियों के लिए श्रीमद् भगवद गीता जिस तरह आदर और पूज्य भाव से देखी जाती है, उसी तरह बौद्ध संसार में धम्मपद का स्थान है। यह छोटी सी पुस्तिका भगवान बुद्ध के सदुपदेशों से भरी हुई है। जो लोग इस पुस्तिका का पाठ करेंगे, वे भगवान बुद्ध के उपदेशों से लाभ उठाकर उत्तम, चरित्रवान, बुद्धिमान और ध्यानशील बनेंगे। धम्मपद के थोड़े से वचन यहाँ दिए जाते हैं। कोनु हासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सति अंधकारेन ओ नद्धा प्रदीपम न गवेशत। जरा वग्गो, अर्थात हंसी कैसी है, खुशी कैसी है, यह संसार सदा जला करता है। क्या तुम प्रकाश को नहीं चाहते? तुम जो कि अंधकार में पड़े हुए हो। परिजिन्नमिदं रूपम रोग निडुम पभंगुरं भिज्यति पूति संदेहो मन्नंतम ही जावितम। जरावग्गो, अर्थात
यह शरीर निकम्मा, बीमारी से भरा हुआ और दुर्बल है। यह पापों का ढेर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जिंदगी का अंत अवश्य मृत्यु है। जीरंती वे राजरथा सुचिता अथा शरीरंपि जरम उपेति सतम च धम्मो न जरम उपेति संतो हवे सभी पवेदयंती। जरावग्गो अर्थात राजाओं के सुंदर रथ टूट जाते हैं, यह शरीर भी नष्ट हो जाता है, परंतु सज्जन पुरुषों के सद्गुण कभी नाश नहीं होते। इसी तरह सज्जन पुरुषों से कहते चले आए हैं। औचरित्वा ब्रह्मचर्यम अलब्धा यो बने धनम जीर्ण क्रोंचाव झायंती क्षीण मच्छेव पल्लले। औचरित्वा ब्रह्मचर्यम अलब्धा यो बने धनम सेंति चापात खित्ता व पुराणानि अनुत्थुनम। जरावग्गो जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और जिन्होंने जवानी में पूंजी इकट्ठी नहीं की है, वह वैसे मर जाते हैं जैसे बूढ़े बगले बिना मछली के तालाब में मर जाते हैं। जो ब्रह्मचर्य को नहीं पाले हैं, जिन्होंने जवानी में पूंजी इकट्ठी नहीं की है, वह टूटे धनुष के समान बीते हुए का सोच करते पड़े रहते हैं। अक्कोक्षी मम अवधि मम अजनी मम आहाशिमे ये तो न उपनय हंतिरम वेरम ते सुप सम्मति नहीं वेरेन वेरानी सम्मनतीध कुदाचना अवेरेन चो समन्ति एस धम्मो सनंतनो। यमकवग्गो अर्थात उसने हमको गाली दी, उसने हमको मारा, उसने हमको हरा दिया, उसने हमको लूट लिया। ऐसे विचारों को जो मनुष्य मन में जगह नहीं देता है, उसके हृदय से बैर जाता रहेगा। कारण यह है कि बैर से बैर कभी नहीं जाता, वह प्रेम से नाश होता है। यही प्राचीन सिद्धांत है। अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोशिया अत्तनाव सुदंतेनो नाथम लभति दुर्लभम। अत्वग्गो अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मालिक है, उसका मालिक और कौन हो सकता है। अपने पर खूब काबू करके वह दुर्लभ मालिक को पा जाता है। झाय भिक्षु माँ चौ पमादो माते काम गुणो भमस्सु चित्तम माँ लोह गुलम गिलीपमत्तो माँ कंदी दुखमिदंती दह्य मानो। भिक्षुवग्गो अर्थात हे भिक्षु, ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और जलते समय न चिल्लाना पड़े कि हाय यह दुख है। नो नग्न चर्या नो जटा न पंका नाना शका ठंडिल सायिका वा रजो वज्जलम उक्कुटी कप धानम शोधयन्ति मच्चम अवितीर्ण कंखं। दंडवग्गो अर्थात नंगा रहना, जटा बढ़ाना, भस्म मलना, व्रत रखना, धरती पर पड़ा रहना, बदन पर भभूत मलना, बेहरकत बैठे रहना किसी प्राणी को शुद्ध नहीं कर सकते जिसने अपनी इंद्रियों का दमन नहीं किया है। अभिवादन शीलिस्सा नित्यम बद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वढ़न्ति आयु वर्णो सुखं बलम। सहस्रबग्गो अर्थात जो बूढ़ों को सदैव नमस्कार और सम्मान करता है तो उसकी 4 चीजें बढ़ेंगी: आयु, सुंदरता, सुख और बल। कुछ लोग भगवान बुद्ध को निरीश्वरवादी बतलाते हैं, परंतु जब मैं उनके अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया
अत्तना वसुदंतेनो नाथम लभते दुर्लभम को पढ़ता हूँ और उनके वचनों में सदाचार पालन तथा ध्यानशील बनने का प्रेरण पाता हूँ, तब वे मुझे निरीश्वरवादी नहीं प्रतीत होते हैं। मैं उनके चरणों में सदा प्रणाम करता हूँ।